और कांशी राम जी और भी जो हमारे महापुरुष भगवान बुद्ध संत घाट के अभी एक दिन महात्मा फुले की जयंती मनाई जाती है। इन महापुरुषों की जब जाते हैं, अभी छोटा बालक जो गीत गा रहा था उसमें सारी चीजें आ गई। भगवानों की पूजा हम नहीं कर सकते। जो हमको जिन्होंने आज यहाँ पर बराबरी में बैठे हैं वो इन महापुरुषों की देन है। वो सांग लेकर के नहीं तुमको मिल गया। हम किसी देवी देवता का विरोध नहीं करते। मिलेंगे पीड़ित परिवार के लोग मिलेंगे। अरे हम अपने को उठाने का काम करें। जो पैसा हम इधर उधर खर्च कर रहे हैं उसको हम अपने बच्चों में खर्च करें। तो साथियों, जिस दिन हमारे समाज के लोग इन महापुरुषों की विचारधारा को अपना लेंगे और आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये समाज बहुत आगे बढ़ जाएगा और बाकी सारे लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। अभी लोग और उस बिल के पक्ष में इन्होंने वोट किया और इन लोगों को इतनी तकलीफ हुई संसद ने ऐसा क्यों किया। अरे विचारधारा अलग है, करो बहिष्कार। 15% 10% लोग हो, इतने बहिष्कार करोगे, बाकी 90% लोग हैं, बहिष्कार करोगे। हमारा बहिष्कार करने वालों को सबक सिखाना होगा। और हम आपकी बात करें तो हमारा बहिष्कार करेंगे, हम दलित की बात करें तो हमारा बहिष्कार करेंगे, हम अल्पसंख्यक की बात करें तो हमारा बहिष्कार करेंगे। और ये अपने को देशभक्ति इनके अंदर सवाल है, ऐसा कहते हैं। मैं रास्ता भटका जा रहा हूँ, उधर नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि राजनीतिक कहीं चला जा रहा हूँ। मैं केवल इतना कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और आगे बढ़ाइए, धारा को समझाइए। घर घर में जो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, कहीं ऐसी मीटिंगें हों, कहीं ऐसी विचारधारा का कोई कार्यक्रम हो, उसमें बच्चों को लेकर के जाइए। बच्चों को आगे आने वाला समय सीख देगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा अपने बच्चों को दे करके, और ये जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पिछले सभी तमाम महिलाएं, बहुत सारी चीजें रोज अखबारों में पढ़ते, मुझे मैं कहने का कोई मतलब नहीं है, आप सब जानते हो। अभी बहुत सारी चीजें यहाँ गीतों के माध्यम से भी आपको समझाया जा रहा है। जो लोग वक्ता बोल रहे हैं वो भी बहुत सारी चीजें समझा रहे हैं। संविधान हो और चाहे जो कुछ हो, आज संविधान के बदौलत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत हम बराबर बैठे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनकी जीवनी को पढ़ें, पढ़ करके आगे बढ़े अपने परिवार को। जो हमारा परिवार ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा फिर कुछ कहना चाहता हूँ, माफ करिएगा। सनातन धर्म में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जाति प्रमाण पत्र बनते हैं तो जैसे ब्राह्मण का बनता है, हम किसी जात के विरोध नहीं कर रहे हैं, तो इनका नहीं बनता। इसी समय वैश्य का बनेगा तो चौथी कौन सी वर्ण आता है? शूद्र। अरे शूद्र में आप ही हमको आते हैं। लेकिन साथियों, अगर कोई शूद्र कह दे, हमें कह दे, इन्हें कह दे, किसी को कह दे, अशूद्र इनको कह दे, तो ये मारो उतारो, ये शूद्र कैसे मुझे कह रहा है? अशूद्र है ही हो, शूद्र तो है ही हुआ। और सुनिए, या तो कुर्मी, जमात, तुहार, बढ़ई, तुहार, अच्छी दुनिया की इसलिए ये बहुत सारी जातियों का प्रभाव बनता है। जाति प्रमाण पत्र पर हमारा चौथा वर्ण शूद्र है तो शूद्र के नाम से बनती, और जब शूद्र के नाम से बनती तो चाहे जो भी, चाहे राजनीति होती है, चाहे जो भी होता, कहते कौन है? कहते वो, अरे हमारा अपने शूद्र भाई को देंगे, हमारा शूद्र है, लेकिन हम शूद्र एक ना होने पाए, इसलिए तमाम जातियों में विभाग कर दिया। लोग इतिहास लिखने वाले लोग हमारे को थे नहीं, इतिहास लिखने वाले तो दूसरे लोग थे, उन्हीं का सब ज्ञान था। आज थोड़े लोग जो पढ़े हैं सही सही बोलते हैं और उनके ऊपर आग लगा देते हैं। हम कुछ बोल जाए अभी तो फेसबुक किसान का कितनी क्या किसाना हो जाएगा। तो साथियों, आती हैं
हमारी एक मांग भी है, हम सबका बनना चाहिए। आ रहा हूँ कि आरक्षण हमें 27% हमारा बड़ी खूबसूरती के साथ कुछ लोगों ने समाप्त कर दिया। हमें उसकी कोई तकलीफ नहीं, समाप्त करो चाहे न करो, जब तुम्हें भर्ती नहीं करना है तो आरक्षण देते रहने से क्या मतलब है। पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि कितने परसेंट हम लोग आज भी आरक्षण 27% है, 50-50% हम लोगों का सबका है। हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, आरक्षण नहीं चाहिए, जातीय जनगणना हो। पता चला कि कुर्मी 10 है तो 10 नौकरी मिले उसे, यादव 5 है तो 5 नौकरी मिले उसे, अगर कहार 2 है तो 2 नौकरियां मिले, यदि चमार 20 है तो उनको 20 नौकरियां मिले, यदि गंवार 5 है तो उनको 5 नौकरी। माने मेरे कहने का मतलब, हम चाहते हैं कि जितनी जिसकी संख्या भारी, इन महापुरुषों ने कहा है, उतनी इसकी हिस्सेदारी। हमारी हिस्सेदारी उतनी चाहिए जितनी किसी देश हिस्सेदारी चाहिए, हमें किसी का हिस्सा नहीं चाहिए। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम अपनी मांग कर रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको उतनी हिस्सेदारी चाहिए जितनी हमारी संख्या के आधार पर जिस दिन हमको हिस्सेदारी मिल जाएगी, हम 90% पहुँच जाएंगे। और फिर आपको लगेगा ये कौन बैठे हैं, पता चलेगा सूत्र बैठे हैं। और ये जब हमें सूत्र समझेंगे तो अपने आप आदमी का खून का संबंध बढ़ेगा। इसलिए साथियों, बहुत देर नहीं कुछ कहना चाहता हूँ क्योंकि इनको जाना है पहाड़ी में, और यही कार्यक्रम है हमारा फतेहगंज में। आज अम्बेडकर जयंती गाँव-गाँव में ही मनाएंगे, लेकिन अंदर परिवारों तक जाएंगे, उतने जागरण आएगा उतने हम आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा कुछ न कहते हुए पुनः इन महापुरुषों के चरणों में और नमन करते हुए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, और मंचासीन महानुभाव सभी विद्वान जनों को और अपने सभी महापुरुषों को, जो हमारे सभी सम्मानित बुजुर्ग बैठे हैं, मंच में बैठे संगीतकार, उनको भी प्रणाम करती हूँ, संतों को प्रणाम करती हूँ, और हमारे माननीय मंत्री जी और जय प्रकाश साहब यादव जी और अशोक जी और हमारी बहन सावित्री जी, सभी हमारे बुजुर्ग और भाई और बहनें, सभी को नमस्कार और सभी को प्रणाम करती हूँ। आज जो ये जयंती है, जो इन्होंने हमें संविधान दिया है, तो अपने बहनों को भी मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी बच्चियाँ, हमारे बहनें, हमारे भाई और युवा पढ़ने में आगे बढ़े, और जब आगे बढ़ेंगे पढ़ने में तो नौकरी मिलेगी। कोई IAS बनेगा, कोई PCS बनेगा, तो उनका घर खुशहाल होगा। और जो हमारे ये लोग चाहते हैं कि हमारे युवा आगे न बढ़े, तो भाइयों मैं आपको कहना चाहती हूँ कि चाहे घर में आप एक टाइम खाना ना खाइए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाइए। और ये तो चाहते हैं, नौकरियाँ निकालते हैं, रोजी नौकरी कैंसिल कर देते हैं। जब हमारे बच्चे अरे पैसा जुटा के लेके जाते हैं कि आज इंटरव्यू है, जब इंटरव्यू देने को बैठते हैं या वहाँ से चलते हैं तो कहते हैं पेपर लीक हो गया। तो मैं अपने बहनों को कहना चाहती हूँ, बेटियों को आगे बढ़ाइए और बच्चों को आगे बढ़ाइए। और मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ खड़ी रहूँगी। मान सम्मान से आगे ही रहूँगी, कभी आपका मान सम्मान झुकने नहीं। कोई आपके लिए काम है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, और आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समरिया। सबको प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद। में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा के बबेरू तहसील में मौजूद है, जहां पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई। उस चौराहे का नाम है मरका तिराहा, उस तिराहे में मौजूद है। हमारे साथ भीमराव अंबेडकर के अनुयायी भी मौजूद हैं, जो जयंती का समारोह कार्यक्रम किए हुए हैं। अब उनसे मिलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। जी
धन्यवाद पत्रकार महोदय जी, आपके माध्यम से ये बात बहुत दूर दूर तक जाएगी। हमारा उद्देश्य है इस देश में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया है, संविधान की जन जागृति हो, लोग अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझें, बच्चों को पढ़ाएं और इस देश में जो व्यवस्था है, ऊंच नीच छुआछूत वर्ण व्यवस्था पर आधारित जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था भी खत्म हो। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर साहब इस बात को जानते थे कि संविधान उस व्यवस्था को आप कैसे समाप्त कर सकेंगे, उसकी जड़ें बहुत मजबूत है। हाँ, बहुत सही आपने कहा। बाबा साहब इस बात को जानते थे कि व्यवस्था बहुत गहरी है, इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म व्यवस्था में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म व्यवस्था में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो जब ये बात इस व्यवस्था वालों को मालूम हुआ तो बाबा साहब के पीछे बड़ी सीआईडी लगाई ताकि अगले बाबा साहब क्या कहना चाहते थे। साथ ही जब उन्हें पता चला कि बाबा साहब इस वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे, तो साथियों इस देश में बौद्ध धर्म जहाँ से पैदा हुआ, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस स्थली में कब्जा कर लिया और कब्जा करके बीटी एक्ट 1949 बना दिया, जहाँ की बौद्धों का बहुमत न हो, जहाँ की 5 ब्राह्मण होंगे और 4 जो है बौद्ध होंगे। यानी और एक बात और थी वहाँ पर कि आज तक, आज़ादी से आज तक उस जिले का जिलाधिकारी भी ब्राह्मण भी हुआ है जो टोटल संविधान के विरोध में है। तो साथियों जब हमारे लोग बुद्ध धर्म को पहचानना चाहते हैं, लेकिन जब बाबा जब वहाँ जाते हैं महाबोधि महाविहार में, तो वहाँ पाखंड पढ़ाया जाता है और जाने क्या क्या कराया जाता है। तो हम चाहते हैं कि बौद्ध धर्म इस देश में फैले और महाबोधि महाविहार खाली हो, ताकि इस देश में जो विदेशों से धन आता है, इस देश के दबे कुचले समाज के लिए, बौद्धिस्ट लोगों की शिक्षा व्यवस्था सुरक्षा के लिए जो पैसा आता है, आगे पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा आता है, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में जो पैसा आता है, वो पैसा सरकार और इस देश की हिंदूवादी व्यवस्था पूरा खत्म कर जाती है, बौद्धों के हित में नहीं आता है। तो हम चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार खाली कराया जाए, वहाँ बौद्धों को अधिकार दिया जाए, ताकि जो बाबा साहब ने सोचा था कि समता समानता बंधुत्व भाईचारे पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना हो और बुद्धमय भारत हो। हालांकि भारत तो बुद्धमय है, राष्ट्रीय प्रतीक भी बुद्धमय है, बुद्ध का है, लेकिन भारत बुद्धमय नहीं है। इस भारत बुद्धमय हो, इसके लिए महाबोधि महाविहार में जो हिंदुओं का कब्जा है वो हटा दिया जाए, हमें बौद्धों को सौंप दिया जाए, ताकि हम स्वयं उसका मैनेजमेंट संभाले और अपने बच्चों को आगे पढ़ाने लिखाने बौद्ध धर्म को और जो जाति व्यवस्था है उसको खत्म करने के लिए आगे हम प्रयासरत हैं। बाबा साहब की यहाँ जयंती है, जयंती समारोह में आपका क्या? धन्यवाद। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में बबेरू के स्मरका तिराहे अम्बेडकर पार्क में ग्रामीण वासियों के सहयोग से और समिति के सदस्यों के सहयोग से मैं इस समिति का पदाधिकारी होने के नाते ये कार्यक्रम की रचना की गई। आप बाबा जी के विचारों पर चलने के लिए एवं जो असमानता है उससे छुटकारा पाने के लिए बाबा जी ने ये संदेश कहा था। बाबा जी ने ये भी कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। ये असमानता कब दूर होगी? जब तक हमारी माताएं बहनें एवं हमारे भाई अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। संत गाडगे जी ने भी यही कहा था कि सूखी रोटी खाइए, तन में कपड़े कम पहनिए, गद्दे रजाई में मत सोइए, लेकिन उस पैसे को बचा करके अपने बच्चों को विद्यालय भेजिए। जब तक शिक्षा या हमारा भारत देश या हमारा समाज पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं होगा, उसी समय भटकता रहेगा जो पहले ही पुरानी दशा में था। शिक्षा नहीं होगी, अधूरा था, शिक्षा नहीं होगी तो ये हमारा सपना अधूरा रहेगा। तो मेरा ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बालकों को शिक्षित करें और आगे को बढ़ाएं। देखिए, कहा गया है, हमारे महापुरुषों ने कहा है
कि जिसका इतिहास नहीं है उसका विकास नहीं। पहले हमें अपने इतिहास को जानना है और इतिहास को उठा करके हमें किताबें पढ़ना है और किताबों से पढ़ करके हमें ये ज्ञान सीखना है कि हमारा समाज कहाँ था और आज कहाँ पर आ गया है। ये सब बाबा जी की देन है पत्रकार जी। और आज जो हमारा समाज बैठा हुआ है उसी डॉक्टर साहब के द्वारा रचित संविधान के अंतर्गत हम आज इस दशा में बैठे हुए हैं। जी क्या कहेंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज जयंती बोलेंगे लोग जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज जयंती समारोह है, उसमें आपका क्या है? मेरा नाम है किरण कुमार शिवहरे के महंत, व्यापारी नेता के रूप में जाना जाता हूँ, लेकिन ऐसे समाज से हूँ, शिवहरे समाज से, जिसको पहले कलार कहा जाता है। लोग दूसरे को तो पानी पीते थे, लेकिन हमारा पानी पीने में भी उन्हें परहेज था। आज मैं पहली बार इस कार्यक्रम में आया हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि जब तक हम अभी हमारे नेताजी ने कहा शिक्षा के लिए, तो शिक्षा खाली बच्चों तक ही नहीं सीमित रहे, बच्चियों को भी पढ़ाया जाए। मेरे 2 बच्चे 1 बच्ची है, मैंने बच्ची को इतना पढ़ाया कि आज वो लेखपाल हो गई है, खरौली गांव में तैनात है। दोनों बच्चों को भी पढ़ाया, एक बच्चों को सर्विस नहीं मिली, दुकान है, एक बच्चा मेरा 4 साल से लखनऊ में पढ़ता है। बस मेरा यही कहना है, शिक्षित बनिए, संगठित होइए और संघर्ष करिए। के महंत शिवहरे जी का कहना है कि बच्चों को नहीं बच्चियों को भी पढ़ाइए, दोनों को समानता से पढ़ाइए। यूपी 335 से न प्रसाद पटेल।